आज स्टार्ट करते हैं हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछे गए हैं। जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज किया तो ज्यादातर केस स्टडी थी। ये जो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस लिखे भी हैं, ये आप मान सकते हो कि बहुत पहले वाले, मतलब अगर रिसेंट वाले पेपर्स की मैं बात करूं तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, और बहुत पहले जैसे कि 2014, 15, 16 उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ठीक है, तो पहले हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद केस स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उन्होंने कंज्यूमर राइट्स का क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया, उन्होंने खुद लिखे कि कौन कौन से राइट है, यही वाले एक्सप्लेन करने हैं। तो कभी कोई सा पूछा, कभी कोई सा पूछा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक इन जनरल क्वेश्चन लिख दिया है कि आप सारे ही राइट समझ के चलो। तो उसके लिए आप याद रख सकते हो एक एक्रोनिम हायर CS। 6 राइट्स होते हैं हमारे पास कंज्यूमर के, जिसमें पहला राइट होता है हमारा राइट टू बी हर्ड। उसके बाद दूसरा राइट होता है राइट टू इन्फॉर्म। फिर उसके बाद है राइट टू सीक रेड्रेसल। ई से हमारे पास राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। फिर उसके बाद यहां पर आता है राइट टू चूज, और यहां पर है फिर राइट टू सेफ्टी। तो ये 6 राइट्स है हमारे पास हायर CS से, आप इसको याद रख सकते हो। जहां पर राइट टू बी हर्ड क्या कहता है कि सपोज आपने कोई गुड परचेज किया या कोई सर्विस अवेल करी और वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि जैसा आपने सोचा, जैसा आपको बताया गया उसके अकॉर्डिंग नहीं है, या आप डिससेटिस्फाइड हो किसी गुड से या सर्विसेज से, तो आप कंप्लेन करना चाहते हो, तो आपकी कंप्लेन को सुना जाए, ये एज अ कंज्यूमर आपके पास राइट है। ये एक मेन पॉइंट हो गया, डेफिनेशन आपको जरूर देनी है। इसके अलावा एक पॉइंट और आप इसके अंदर ऐड करते हो कि इसी की वजह से आपने देखा होगा आपको हर प्रोडक्ट के पीछे एक टोल फ्री नंबर प्रोवाइड होता है। वो इसीलिए होता है कि अगर आपको अपनी कोई कंप्लेन है, कोई फीडबैक है, तो आप वहां पे कॉल करके कर सकते हो। इसीलिए ये कंज्यूमर केयर सेंटर सेटअप किए जाते हैं। उसके बाद राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ये कहता है कि एज अ कंज्यूमर आपके पास ये राइट है कि जिस भी प्रोडक्ट को आप खरीदने जा रहे हो, आपको उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसके लिए प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए उसका लेबल, और लेबलिंग कंपलसरी है एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इसी राइट की वजह से, जिसके अंदर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग डेट्स, उसके इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चरर है कौन, कहाँ पे उनका मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप हुई हुई है, उसके अलावा डायरेक्शन टू यूज क्या है, एक्सपायरी डेट, पैकिंग डेट, मतलब सब कुछ उसके ऊपर लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद राइट टू सीक रेड्रेसल। आपने यहाँ पे ये पढ़ा कि आपकी कंप्लेन को सुना जाए, लेकिन सिर्फ सुनने से काम थोड़ी चलेगा, आपकी ग्रेवियंसेस का आपको रेड्रेसल भी तो मिलना चाहिए, यानी कि सॉल्यूशन। आपने कहा जी प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम कोई प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहे होते हैं, तो उसमें वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि रीजन क्या है आपका प्रोडक्ट को रिटर्न या ऑर्डर को कैंसिल करने का बेसिकली। तो आप उसमें वो रीजन मेंशन करते हो ना कि सपोज आपका प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव है तो आप क्या चाहते हो, आप एक्सचेंज करना चाहते हो, आप न्यू प्रोडक्ट चाहते हो, या पैसा वापस चाहते हो। तो इस तरीके से वो आपको सॉल्यूशन ही तो दे रहे हैं। तो राइट टू सीक रेड्रेसल यही कहता है कि अगर कभी आपको किसी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है, आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो नहीं है, तो आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना चाहिए। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, इसको तो याद रखो, जागो ग्राहक जागो से, कि बहुत सारे ऐसे हमारे लिए प्रोग्राम्स चलाए गए हैं जिससे कंज्यूमर्स को ये बताया जाता है कि एज अ कंज्यूमर आपके पास ये राइट है, कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से राइट्स अवेलेबल हैं, क्या आपको रेमेडीज मिल सकती है उसकी, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी क्या है। तो आपके पास ये राइट है कि आप एक एनलाइटेड कंज्यूमर बन सकते हो थ्रू आउट योर लाइफ। राइट टू चूज। राइट टू चूज ये कहता है कि आपके पास ये राइट है कि अगर एक ब्रांड अपने बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स को ऑफर करता है, तो आप अपनी पसंद का प्रोडक्ट चूज कर सकते हो, ये आपके पास राइट है। ठीक है, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी कहता है कि आपके पास ये राइट है कि अगर कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस हार्मफुल है आपकी लाइफ के लिए, तो खुद को प्रोटेक्ट करने का राइट है आपके पास।
अब आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे कि जब भी आप गुड्स खरीदने जाएं तो क्वालिटी एश्योरेंस मार्क्स देखें। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स या आप खरीदें, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के ऊपर ISI मार्क देखें। आप ज्वेलरी परचेज करने जाते हो तो उसके ऊपर हॉल मार्क देखो कि कल को अगर कोई आपको नकली ज्वेलरी बेच गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आपने लोकल खरीद लिया, उसके ऊपर ISI मार्क नहीं था और फिर कोई एक्सीडेंट हो गया तो फिर वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो ये 6 राइट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर। यहां पे बेसिकली टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये 2 तरीके से पढ़नी है आपको, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें यहाँ पे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी गई है, जिसके 3 पॉइंट्स आते हैं निकल के। कंज्यूमर इग्नोरेंस, वाइड स्प्रेड एक्सप्लोटेशन ऑफ कंज्यूमर और अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। तो ये 3 पॉइंट है हमारे पास इसके लिए, जिसमें सबसे पहला है कंज्यूमर इग्नोरेंट। से नाम से पता चल रहा है कि हमारा कंज्यूमर इग्नोरेंट है अबाउट द राइट्स एंड रिलीफ्स अवेलेबल टू हिम। हमारे कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि उसके पास क्या राइट्स अवेलेबल है, क्या उसको रेमेडीज मिल सकती है। तो पहली प्रॉब्लम तो यही, पहली इंपॉर्टेंस तो यही कि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन से उसको बताना चाहते हैं कि उसके पास क्या राइट्स है, क्योंकि वो इग्नोरेंट है, उसे नहीं पता है। दूसरा, वाइड स्प्रेड एक्सप्लोटेशन ऑफ कंज्यूमर। बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन हो रहा है कंज्यूमर्स का इन टर्म्स ऑफ अडल्ट्रेशन, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, बताते कुछ हैं देते कुछ है। उसके अलावा और बताइए क्या हो सकता है? ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है। तो इन सभी चीजों के थ्रू क्या हो रहा है? कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट ही तो किया जा रहा है। थर्ड वन इज अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। हमारा कंज्यूमर जब तक ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, देखो एक कंज्यूमर बेचारा कई बार डरता है लड़ने से, लेकिन वहीं पर अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो जाओगे, ग्रुप में आ जाओगे, तो आप बहुत पावरफुल हो सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए गए हैं इंडिया के अंदर, बट अभी वो बहुत ज्यादा इतने स्ट्रांग नहीं हुए हैं कि वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर सके। चल रहा है काम, लेकिन फिर भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है कि वो उनको पावरफुल बनाए। ठीक है, तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है। क्लियर हो गया ये वाला भी? नेक्स्ट, स्टेट एनी 3 डायरेक्शन। अब देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि बच्चे को आंसर पता होता है बट वो लैंग्वेज नहीं समझ पाता कि वो क्या पूछ रहे हैं। डायरेक्शन से हमारा मतलब क्या है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्टेट एनी 3 डायरेक्शन विच कैन बी इशूड बाय द कंज्यूमर कोर्ट टू द अपोजिट पार्टी इफ इट इज सेटिस्फाइड अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द कंप्लेंट। यानी कि अगर कोई कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर ने जिस भी चीज के लिए अपोजिट पार्टी के ऊपर कंप्लेंट फाइल की थी, अगर उसे ये लगता है कि ये सही कह रहा है कंज्यूमर, तो कोर्ट क्या डायरेक्शन दे सकता है? अब आप सोचोगे कि हम कैसे कोर्ट की डायरेक्शन लिख दें यहाँ पे कि वो क्या कहेगा। कुछ नहीं लिखना, इसका आंसर आपको लिखना है बेसिकली रेमेडीज वाला। क्या रेमेडीज और रिलीफ्स अवेलेबल है? आपकी बुक में लगभग 10 से 12 रिलीफ्स दिए हुए हैं, उनमें से कोई भी 3 लिखने हैं आपको। जैसे कि पहला, रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ द डिफेक्ट और रिटर्न द प्राइस या कंपेंसेट द कंज्यूमर। ये तो बहुत इजी वाले होते हैं। नॉट टू ऑफर द हैजार्डस गुड्स इन द मार्केट और टू सीज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हैजार्डस गुड्स। ये बहुत इजी वाले हैं। तो ये आप 4-5 याद कर लो और उसे आप यहाँ पर लिख सकते हो। एक एक लाइन के है, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। ठीक, तो बेसिकली डायरेक्शन में क्या लिखना है? रेमेडीज और रिलीफ ही लिखना है। उसके बाद स्टेट एनी 3 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द एनजीओज फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एनजीओज क्या रोल प्ले करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए? तो एनजीओज का सबसे पहला काम तो वो ये करते हैं कि वो न्यूमरस कंज्यूमर्स के बिहाफ पर केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक कंज्यूमर नहीं कर रहा तो उसके बिहाफ पे वो केस फाइल कर देंगे। लीगल एड देते हैं, मतलब लीगल रेमेडी अगर आपको चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। एडुकेट करते हैं कंज्यूमर्स को बाय ऑर्गेनाइजिंग द वर्कशॉप्स और सेमिनार्स। उसके अलावा वो कई बार क्या करते हैं, रेंडमली जो लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स भेज देते हैं और उनकी जो टेस्ट रिपोर्ट्स आती है वो उसको पब्लिकली पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, आपको इसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट, When and where to file the complaint as per Consumer Protection Act 2019। ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर एमसीक्यू में पूछा जाता है, मतलब वो अलग अलग कभी नेशनल कमीशन का पूछ लेंगे,
कभी स्टेट कमीशन का पूछ लेंगे, कभी डिस्ट्रिक्ट कमीशन का पूछ लेंगे। अब मैंने ये क्या बोला, एज पर आर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हमारे पास 3 टायर मशीनरी है। एक ये वर्ड ये भी ध्यान रखो, 3 टायर मशीनरी, यानी कि 3 लेवल पर जुडिशरीज हैं जो कंज्यूमर्स की हेल्प करती है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन आता है, फिर स्टेट कमीशन आता है, देन नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन कौन से लेवल पे सेटअप है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। स्टेट कमीशन स्टेट लेवल, और आपका नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पे। कितने मेंबर्स हैं हर किसी में? कितने मेंबर्स हैं? सब में एक एक प्रेसिडेंट है। आपके डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एटलीस्ट 2 अदर मेंबर्स होने चाहिए, स्टेट में नेशनल में एटलीस्ट 4 होने चाहिए साथ में प्रेसिडेंट के साथ। कब कहां जा सकते हो? अगर आपकी कंप्लेंट और कंपेंसेशन जो आप डिमांड कर रहे हो या वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 1 करोड़ के अंदर अंदर है, 1 करोड़ तक नहीं बोल रही हूं, 1 करोड़ के अंदर, लेस देन 1 करोड़ है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएंगे। बट वहीं पे वो कॉम्पेंसेशन या आपका वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के अंदर है, 1 करोड़ यानी कि यहां इंक्लूड होगा, 10 करोड़ से अंदर है तो आप स्टेट कमीशन में जाओगे, और 10 करोड़ से ऊपर की बात है तो नेशनल कमीशन। ये एक पॉइंट अच्छे से याद करने वाला है, ठीक है। एक नेक्स्ट पॉइंट भी अच्छे से याद करने वाला है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होते तो कहां जा सकते हो? स्टेट कमीशन में विद इन 45 डेज। स्टेट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं होते तो कहां जाना होता है? नेशनल कमीशन विद इन 30 डेज। नेशनल से भी सेटिस्फाइड नहीं होते तो कहां जाना होता है? सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 डेज। समझ गए? बस ये हमारे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन थे, और अब इसी से रिलेटेड केस स्टडी। Keval Ram started a sweet shop, Karamati Sweets, in 1950. The sweets were famous all over India for their good quality, and people would come from far and wide to purchase the sweets from him. As he grew old, he could no longer run the shop, so he sold the shop one of his neighbor Bhola Ram. After a few months, to further increase the revenue, Bhola Ram started engaging in unfair trade practices like using the adulterated khoya and paneer. He thought that no one would know about it. Karamati Sweets had a good image in the eyes of the people. Slowly, people started falling sick after consuming the sweet purchased from Karamvati Sweets, but they didn't know where to go and whom to complain. Raghav, a resident of the village, has recently completed his studies. He was also a member of non-government organization Mary Voice. He felt that the villagers should be made aware about the rights and reliefs available to him. He started creating awareness about the consumer rights among the villagers to protect their interests through a series of talks and presentation in the village. Identify and explain the consumer right discussed in the above paragraph. जी बताइए कौन? देखो अब एक चीज आपको नोट करनी है, लिखा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंज्यूमर राइट। राइट्स नहीं लिखा, इसका मतलब कोई एक ही राइट आपको आइडेंटिफाई करना है जिसके बारे में यहां बात हो रही है। देखो जहां पर राघव सबको समझा रहे हैं ना कि भाई कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में, रिलीफ्स के बारे में पता होना चाहिए, तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंज्यूमर राइट वायलेटेड बाय द भोला राम। भोला राम ने कौन से राइट का वायलेशन किया? राइट टू सेफ्टी। गलत सामान, अडल्ट्रेशन के साथ खिला रहा था सामान, ठीक है, तो 2 राइट्स थे ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, Karthik is engaged in trading of smart television. He purchases these television from the Vivek Electronics, the manufacturer. All the televisions are certified by the Bureau of Indian Standard. During Deepavali season, Vivek Electronics supplied some defective television sets to Karthik. Karthik is getting complaints about the television from almost all the customers. Who amongst the following can exercise his or her right, and against whom? बताइए कौन इनमें से केस फाइल कर सकता है? पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कौन किसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। यहाँ पर जो केस फाइल होगा ना वो तो विवेक इलेक्ट्रॉनिक्स के अगेंस्ट ही होगा, ठीक। उसके बाद वो कंज्यूमर्स करेंगे। कंज्यूमर की डेफिनेशन आप लोग देख सकते हो एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये कंज्यूमर क्या होता है? जो कोई भी गुड्स या सर्विस को अवेल करता है और जिसके लिए या तो पैसा दे दिया हो या पैसा देना पूरी तरीके से बाकी हो, या पार्टली दे दिया हो, पार्टली देना बाकी हो, और ये सब काम आपने कहां से किया, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, कहीं से भी किया हो और कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं कर रहे हो, वो एक कंज्यूमर होता है। उसके बाद कौन सा राइट है? उन्होंने रिलीफ की बात करी है, तो रिलीफ के लिए उन्होंने बोला ना कि कौन सा राइट रिलीफ दिलवाता है, वो है राइट टू सीक रेड्रेसल, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा।
Next. Ankush bought a high-end microwave on Diwali from a leading electronic store. The microwave had ISI mark and Ankush diligently went through the instruction manual so that he could use it properly. However, due to the faulty wiring, there was a short circuit in the microwave. He called up the consumer helpline of the company many times, but no solution was provided by the company. Ankush now decided to file a case in the consumer court. Identify and explain the right which Ankush will exercise. देखो आप, हाँ, यहां पर उन्होंने बोला कि उसने बहुत बार कंज्यूमर हेल्पलाइन में कॉल किया लेकिन कोई उसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब कौन से राइट का वायलेशन हो रहा है? राइट टू बी हर्ड। ठीक है, कौन सी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छे से निभा रहा था? देखो उसमें लिखा था कि वो पूरी डिटेल में उसने पहले सब कुछ पढ़ा था। एज अ कंज्यूमर उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई कि वो बहुत अच्छे से वो देख रहा था, उसने मार्क भी चेक किया। इसका मतलब ही बॉट द स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, इसलिए भी केस फाइल कर पा रहा है। उसने सारे रिस्क जो जुड़े हुए थे उसके प्रोडक्ट रिलेटेड उसने सब कुछ पढ़ा था, तो ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने निभाई। Voice is an important consumer organization. It organized a workshop in the month of December in Delhi NCR for consumers. The theme was organic food from farm to plate. To spread the awareness on the importance of organic farming and to encourage the consumers to switch from conventional food that contains the chemicals, pesticides to organic food. Expert speakers from farmers community explained the harmful effects of the usage of the pesticides in farming and the importance of the organic food. People were informed that the organization regularly tests the samples to detect the adulteration, like the presence of heavy metals and the pesticides. The results of these tests are published in their monthly magazine Consumer Voice to make people aware of quality of different products. It also provides aid and legal advice to the consumer in seeking a remedy. कहीं ना कहीं देख रहे हो बार बार ये बता रहे हैं कि कंज्यूमर के लिए क्या क्या किया जा रहा है. State the functions performed by the consumer organization Voice for protecting and promotion of the consumer interest by quitting the lines. Basically question है from the role of NGOs. वॉइस एक एनजीओ है जो कंज्यूमर के लिए काम कर रही है. आपको सिर्फ देखो ऊपर से लाइन देखनी है, आपको पूरे क्वेश्चन में से आंसर मिलेगा. सबसे पहले देखो उन्होंने यहाँ पर बताया कि वो कंज्यूमर को एडुकेट कर रहे थे. ठीक है, वो टेस्टिंग करवाते हैं उनके प्रोडक्ट्स की और रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको लाइंस दिख रही होंगी, सामने आंसर्स हैं आपके पास. इट ऑर्गेनाइजेस द वर्कशॉप टू एडुकेट द जनरल पब्लिक. They publish the periodical journals to make the people aware ताकि उनको उनके rights और reliefs के बारे में पता चले. They carry out the lab testing of competing brands and publish the test result. They provide the legal assistance to the consumer by providing the aid, legal advice, etc. ठीक. Next. Sumit purchased an ISI marked washing machine of a famous brand MG from TG Electronics Limited. The shopkeeper asked him to wait for 2 days for the installation of the machine. His friend Vivek was very fond of experimenting with the new electronic products. He told Sumit that there is no need to wait for the company's representative to install the machine and that he could do it. So both of them installed the machine without following the manufacturer's instruction. Initially, the machine worked effectively and the wash was good. But after 2 days, the machine started टॉपिंग इन बिटवीन द वॉश साइकिल. मतलब खुद से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके वॉशिंग मशीन इंस्टॉल तो कर दी, बट 2 दिन बाद प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी. सुमित एंड विवेक ट्राइड देयर बेस्ट टू स्टार्ट द मशीन बट फेल्ड देयर एफर्ट्स. अब वो नहीं हो पा रहा था उनसे. सो सुमित देयरफॉर अप्रोच्ड द टीजे इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड व्हिच रिफ्यूज्ड टू प्रोवाइड एनी सर्विस ऑन द प्ली दैट द इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन वाज नॉट डन बाय द कंपनी. भाई वो गए इलेक्ट्रॉनिक वाले के पास कि देखो आपकी मशीन खराब होगी. उसने कहा आपने हमसे बिना पूछे इंस्टॉल कर दिया, हमने तो इंस्टॉलेशन नहीं किया है. तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है विच सुमित हैड टू फुलफिल? कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भाई? आप उसको जो रिस्क एसोसिएटेड थे प्रोडक्ट के साथ उसे ध्यान रखना चाहिए था, वो उसे पढ़ना चाहिए था. कौन से 2 राइट्स हैं जो यहाँ पर सुमित यूज कर सकता है अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कि भाई अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लेता, अगर करता तो उसको कौन से राइट्स मिलते? तो 2 राइट्स कौन से मिलते अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता? एक तो उसकी बात सुनी जाती, राइट टू बी हर्ड. सुनने के बाद उसको सॉल्यूशन भी मिलता, तो राइट टू सीक रेडरेसल. लास्ट क्वेश्चन.
State any two relief that the consumer court can grant to the consumer in case of genuine complaints in each of the following situations. अगर ये सिचुएशन होती है तो कंज्यूमर कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकता है, क्या डायरेक्शन दे सकता है बेसिकली. सबसे पहला, दिव्या was charged more than the printed maximum retail price for a bottle of water. पैसा वापस, और टू पे द प्यूनिटिव डेमेजेस. प्यूनिटिव डेमेजेस का मतलब होता है कि कल को अगर केस फाइल होता है तो पनिशमेंट लगती है, पेनल्टी लगती है, तो प्यूनिटिव डेमेजेस या फिर आप पूरा पैसा वापस करेंगे. क्लारा वॉज सोल्ड अ कार विद अ डिफेक्टिव इंजन. डिफेक्टिव इंजन तो क्या करें, या तो डिफेक्ट एक्सचेंज होगी या प्राइस वापस, या डिफेक्ट, हाँ, या तो डिफेक्ट रिमूव कर दो या नए के साथ रिप्लेसमेंट कर दो. ठीक है, और अगर चाहिए तो पैसा भी वापस हो सकता है अगर डिफेक्ट रिमूव नहीं हो सकता तो. एंथनी सफर्ड द इंजरी व्हाइल यूजिंग द न्यूली बॉट डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक हीटर. क्या सॉल्यूशन मिल सकता है? अगर इंजरी हो जाए तो देखो कंपेंसेशन जरूर पे करना पड़ेगा, जो उसको लॉस सफर करना पड़ा इस चीज की वजह से. प्लस आप डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक हीटर बेच रहे हो, हैजार्डस गुड है, इसे बाहर निकालो सेल से. जो आपने यहाँ पे सेल के लिए ऑफर कर रखा है उसको विड्रॉ कर लो. ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग ऐसे हीटर्स की बंद कर दो. ठीक है, तो हमने कंप्लीट किए अपने PYQs ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन.